हमारे YouTube चैनल हुज़ैफ़ा अज़दी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें। शुक्रिया। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज की इस अदब नवाज़ महफ़िल के अंदर मैं तमाम लोगों की शिरकत पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और शायरी के अंदर कितनी क़ुव्वत है, कितनी तवानाई है, कितनी बरजस्तगी है, कितना वलवला है, कितना शोर है, कितनी घन गरज है। ये एक लंबी दास्तान है, पूरी तारीख़ लिखी जा सकती है और लिखी गई है। शायरी इज़हार बयान का एक ऐसा ज़रिया है जो माशूक़ की ज़ुल्फ़ों से और उसके रुख़सार से लेके मैदान कारज़ार के अंदर तलवारों और नेज़ों की छाँव के अंदर तपते रेगज़ारों और सहराओं के अंदर अपनी सलाहियत को मनवाती है, अपनी बात डंके की चोट पे कहती है। और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद गिरामी कि शायरी क्या है, एक हिकमत की चीज़ है, एक दानाई की चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ख़ुशी हो रही है कि इधर जब पूरी दुनिया दूसरे लायानी चीज़ों में मशगूल है, तज़िया औक़ात का एक सिलसिला चल रहा है, तो हमारे पूरा मारूफ़ की सरज़मीन से हमारे नौखेज़ और नौनिहाल इस मैदान के अंदर तबाह आज़माई कर रहे हैं। और माशाअल्लाह बहुत बरजस्तगी है और परवाज़ बड़ी ऊंची है, उठान बहुत अच्छी है। थोड़ी मोड़ी जो ख़ामियां हैं, जो कोताहियां हैं, वो मश्क़ सुखन जारी अगर आप हज़रात रखेंगे तो दूर हो जाएंगी। एक बात बतौर ख़ास मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम उर्दू ज़बान व अदब का मुताला जारी रखें और जो अल्फाज और जो ताबीरात, जो उसलूब निगारिश हमारे दिलो दिमाग को कबूल करे, दिलो दिमाग पर असरानंदाज हो, उसको हम अपनी तहरीर के अंदर, अपनी शायरी के अंदर, अपनी ख़िताबत के अंदर बरतने की और इस्तेमाल करने की कोशिश करें। दूसरी बात ये कि कोई भी बात जो पर्दे में कही जाती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। कोई बात बहुत खुल के अगर कह दी जाए तो उसका हुस्न जो है कम हो जाता है। बात वही है, लेकिन अगर वही पर्दे में कही जाए, इशारे और किनाए की ज़बान में कही जाए, इस्तिआरे और तशबीहात के पर्दे में कही जाए, तो वो बात ज़्यादा अच्छी होती है। अरबी का एक मक़ूला है, अल किनायतु अबलगु मिनस सरीह, कि किनाया जो होता है वो साफ़ साफ़ बात कहने के बिलमुकाबिल जो है ज़्यादा बलीग़ होता है। शायरी के अंदर आप देखेंगे उन्हीं शुअरा को ज़्यादा शोहरत और दवाम हासिल हुआ जिन्होंने अपनी बात को अच्छे अंदाज़ में, अच्छे पैराए में कहा है, और जिन्होंने अच्छे अंदाज़ और अच्छे पैराए में कहा है। कभी कभी कोई ऐसी बात जो इसके ख़िलाफ़ हो उन शोरा ने भी कही है, लेकिन आम तौर से उनकी बात पर्दों के अंदर है। जैसे मिर्ज़ा गालिब का नाम लिया जा सकता है,
भाई मिर्ज़ा गालिब बहुत बड़े शायर थे हैं। उर्दू ज़बान की तारीख़ और अदब की तारीख़ नामुकम्मल रहेगी अगर उनका ज़िक्र न हो। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मिर्ज़ा गालिब के अशार से जो है अपनी बात को मतलब यह है कि मुज़य्यन न करे। लेकिन उनके यहाँ भी कभी कभी शोखी में कोई ऐसी चीज़ पाई गई है जो उनके दीवान में, जैसे मान लीजिए एक शेर है, धूल धप्पा उस सरापा नाज का शेवा न था, हम ही कर बैठे थे गालिब पेश दस्ती एक दिन। तो इस तरह की चीज़ें कदीम शुअरा के यहाँ भी मिलती हैं। लेकिन इक्का दुक्का कोई बात ऐसी हो, अपनी बात को पर्दे के अंदर, अदब के दायरे के अंदर अच्छे उसलूब में कहने की कोशिश करनी चाहिए कि ज़हन पर ज़रा ज़ोर पड़े, मफ़हूम तक रसाई के अंदर बिल्कुल ओपन कोई चीज़ ना हो। इसलिए कि जब कोई चीज़ ओपन हो जाती है, बिल्कुल खुली हुई हो जाती है, तो उसका हुस्न ख़त्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मैंने जो महसूस किया, 2-3 बार हाज़िरी हुई कि नौजवान तो माशाअल्लाह आगे जा रहे हैं और जो लोग सीने शऊर को पहुँच चुके हैं या बुढ़ापे की तरफ पहुँच रहे हैं, वो अपनी मंजिल से नीचे उतर रहे हैं। वो यानी आप शुअरा के अदवार को देखें तो ऐसा होता है कि इब्तदाई ज़माने के कलाम के अंदर कुछ और बातें होती हैं, बीच के अंदर एक ठहराव होता है, और आखिरी ज़माने के जो अशार होते हैं तो उसमें आरिफाना, तसव्वुफ़, आखिरत, इस तरह की चीज़ें, दुनिया की बेसबाती और नापायदारी। लेकिन माशाअल्लाह हमारे यहाँ ऐसे शुअरा भी नज़र आए कि जिन्होंने बड़ी क़ुव्वत के साथ, बड़े तरन्नुम के साथ और बड़ी ताकत के साथ अपनी बात कही, और वो जोश खरोश दिखाई दिया जो नौजवान शुअरा के अंदर होता है। जैसे मौलाना गुफरान साहब माशाअल्लाह तबीयत खुश कर दी इन्होंने, जी खुश हुआ। तो बहरहाल आदमी की फ़िक्र, उसके तख़य्युल की बुलंदी और उसकी परवाज़ कहाँ तक है, ये उसमें लगने से, उसके अंदर दिमाग को खपाने से ये सब चीज़ें पैदा होती हैं। और मैं बहरहाल आप हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, एक खिदमत कर रहे हैं, अपनी ज़बान की खिदमत कर रहे हैं, अदब की खिदमत कर रहे हैं। आपके अंदर ज़ौक़ पैदा हुआ, देखी देखा दूसरों के अंदर भी ज़ौक़ पैदा हो रहा है, लोग आ रहे हैं। तो हम इसको एक मिशन के तौर पे करें। देखिए, अगर हम कोई बात कहना चाहते हैं, अगर कहने का सलीक़ा नहीं होगा, हमारी बातें कम लोग सुनेंगे। अगर हम वही बात सलीक़े के साथ, शाइस्तगी के साथ कहेंगे, 1 लाख के मजमे में कह सकते हैं, 1 लाख का मजमा जो है सर धुनेगा, हमारी बात सुन के आश करेगा। लेकिन अगर बात कहने का सलीक़ा हमने नहीं सीखा तो 10 आदमी के बीच में हम बोर हो जाएंगे, और या 10 आदमी को बोर कर देंगे, या वो जो है आपको झेलेंगे। तो इसलिए हम मेहनत करें, कोशिश करें। और इस ज़माने में उर्दू ज़बान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है पहले के मुकाबले में, और हर ज़बान के अंदर धीरे धीरे एक तब्दीली होती है, उसके अंदर निखार पैदा होता है, उसके अंदर हुस्न पैदा होता है। आप 200-250 बरस पहले की उर्दू पढ़ें और आज की उर्दू देखें, 100 बरस पहले की उर्दू देखें और आज की उर्दू देखें, बहुत फ़र्क हो चुका है। तो जब हम इस तरह के लोगों को पढ़ेंगे जिनकी तहरीरें अच्छी हैं, जिनकी शायरी अच्छी है, जिनके यहाँ परवाज़ है, बुलंदी है, तो उससे हम भी कुछ अख़ज़ करेंगे। अब आप अगर मुआवज़ना करना चाहें तो हिंदुस्तान के शुअरा को देखिए, पाकिस्तान के शुअरा को देख लिए, हिंदुस्तान के उदबा को देखिए, पाकिस्तान के उदबा को देखिए। वहाँ के लोग यहाँ से बेहतर शायरी भी कर रहे हैं और यहाँ से बेहतर जो है नस्र निगारी भी कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि हम लोग हर सतह से दबाए गए। जो हुकूमत ने मुसलमानों के ऊपर मज़ालिम ढाए, इनके ख़िलाफ़ पॉलिसियाँ वज़ा की, इनको परेशान किया, इनके गिर्द शिकंजा कसा, तो उसका असर हमारे दिल के साथ हमारे दिमाग पे भी पड़ा, हमारे अफ़कार व ख़यालात पर भी पड़ा, और हमारी तहरीरों पर और हमारी शायरी पर भी पड़ा। इसके बरअक्स से महसूस होता है कि वहाँ के लोग खुली फ़ज़ा में सांस लेते हैं, अच्छे उसलूब और अच्छे पैराए में अपनी बात कह रहे हैं। बहुत सारे शुअरा हैं, एक लंबी कतार है, बहुत अच्छा कह रहे हैं वो। तो अदब, इल्म, ये सब चीज़ें किसी की जागीर नहीं हैं। जो मेहनत करेगा वो उसको हासिल कर सकता है, उसको पा सकता है, और जो मेहनत नहीं करेगा उसको छोड़ देगा।
तो जो कुछ हासिल हुआ होगा उसको भी गंवा देगा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, तो हमने अपने असलाफ की क्या है मीरास को गंवा दिया है, अपनी अज़मत को गंवा दिया है, उसकी बाजियाबी की ज़रूरत है। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। तो हमारे आबा व अजदाद क्या थे, कितने ऊंचे दर्जे के लोग थे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबको जो है कुछ मेहनत करने की, आगे बढ़ने की, हौसले के साथ कदम बढ़ाने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। और अगर कुछ करना चाहे तो हो सकता है। अभी कितने दिन हुआ पूरा मारूफ़ के अंदर शहरी नशिस्तों का आगाज़ हुआ। हम लोगों के जवानी के ज़माने में ये सब सिलसिला चल रहा था, बीच में एक लंबा वक्फ़ा है मेरे ख़्याल से। लेकिन अब ये देख रहा हूँ कि एक किताब तैयार है, और वो भी 300-250 सफ़े की किताब है। मंज़र आम पे आना चाहती है। अभी कुछ दिनों पहले मुझसे लोगों ने बात किया कि इसमें क्या ख़र्चा आएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बस ये कि हम लगे रहें, अपने औक़ात का सही इस्तेमाल करें, अपनी फ़िक्र को दुरुस्त रखें, लायानी चीज़ों के पीछे न पड़ें। सही फ़िक्र होगी, सालिम फ़िक्र होगी, कोई मकसद सामने होगा तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ पूरा मारूफ़ और आसपास में एक कमी ये पाई जाती है तलफ़्फ़ुज़ की, कि हम लोगों का तलफ़्फ़ुज़ उतना अच्छा नहीं होता, और उन बच्चों का, उन लोगों का और कमज़ोर है जो पूरा मारूफ़ से बाहर नहीं गए। सीन, शीन, क़ाफ़, काफ़ जो तलफ़्फ़ुज़ अल्फाज के हैं, तो उसके अंदर वो बहुत गलतियाँ करते हैं। और ये एक ज़माने से चल रहा है, कोई आज की नई बात नहीं है। लेकिन हम चाहें तो इस पर काबू पा सकते हैं। भाई कम से कम हम लोगों की ज़बान बिहार के लोगों से अच्छी है। बिहार में कितने अच्छे अच्छे ख़तीब पैदा हुए, कितने अच्छे अच्छे मुक़र्रिर पैदा हुए। क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम साहब क़ासमी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर सुन के कोई कह ही नहीं सकता था कि ये बिहार के हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की तकरीर सुन के कोई नहीं कह सकता कि ये बिहार के हैं। और कुछ लोगों की तहरीर पढ़ के आपको ये गुमान होगा कि यूपी ही के होंगे। कई बार तो यकीन के साथ आदमी कह सकता है कि ये बिहार के नहीं हैं, ये दूसरे किसी सूबे के नहीं हैं। अभी एक किताब मैंने कल पढ़ी है, अमीन क़िरतास व क़लम, कल ही की रात में पढ़ा है, 64 सफ़े की किताब है। किताब पढ़ने के बाद मेरा गुमान यही था कि ये यूपी के हैं। मैंने उनके हालात में देखा तो पता चला कि संत कबीर नगर के आसपास के कहीं के हैं। तो पढ़ते पढ़ते एक अंदाज़ा हो जाता है कि आदमी किस सतह का है, किस सतह तक जा सकता है। लेकिन ये नहीं है कि भाई दूसरी जगह के जो लोग हैं वो उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते, ऐसा भी नहीं है। उमूमी तौर से ना पहुंच सकते हों, लेकिन खुसूसी लोग पहुंच ही जाते हैं। जो ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो वहाँ तक पहुँच जाता है। तो हम सब लोग मेहनत करें, कोशिश करें, और अगर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो कामयाबी से हमकिनार होंगे। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।